बिहार एनडीए में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी जेडीयू नेताओं के बीच ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, उटकापैंची खूब किए जा रहे हैं, मानसिक संतुलन से लेकर हिंसा भड़काने के आरोप तक लगाए जा रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीयू के बीच सियासी सिरफुटौल भी होगा? क्योंकि अब बयानबाजी में बेचैन करने वाले आरोप लगाए जा रहे हैं। न बीजेपी के नेता खुद को कमजोर मान रहे हैं और न ही जेडीयू के नेता बोलने का एक भी मौका छोड़ रहे हैं। अग्निपथ योजना ने इन दोनों दलों के बीच लड़ाई को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि दोनों दलों के नेता जरूर ये कहने से बाज नहीं आते हैं कि एनडीए को अच्छे से चलना चाहिए, लेकिन कैसे चलना चाहिए इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता माने जाने वाले और विवादित बयानों के लिए फेमस हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो आज हद ही कर दी। उन्होंने बिहार में हिंसक प्रदर्शन के पीछे जेडीयू नेताओं के बयानों को दोषी मान लिया। उन्होंने साफ कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयानों की वजह से बिहार में इतनी ज्यादा हिंसा हुई है, सरकारी संपत्तियों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और इतना ही नहीं, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने लाइव सिटीज से बातचीत करते हुए कह दिया, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो जेडीयू को कौन देखेगा, उनके बाद तो जेडीयू खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, नीतीश कुमार के कारण ही जेडीयू है और उन्हीं की कमाई बाकी नेता खा रहे हैं। उनका इशारा ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की ओर था। पहले आप ये सुनिए कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर लाइव सिटीज के रिपोर्टर शिवम से नीतीश कुमार के संबंध में क्या कुछ बोल रहे हैं। आज नीतीश जी है तो जदयू है, लोग फरफरा रहे हैं। आज नीतीश जी को खुदा न खास्ते आज न कल तो दुनिया से जाना ही है, उसके बाद जदयू का क्या होगा, कौन होंगे नेता? समाज का सेवा नहीं करेंगे नेता, क्या किए हैं समाज का सेवा, कौन चीज के नेता? एकमात्र नीतीश कुमार की कमाई खा रहे हैं। नीतीश कुमार की कमाई, त्याग तपस्या की कमाई खा रहे हैं, कौन चीज के नेता है? कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार अगर नहीं रहे तो जेडीयू खत्म हो जाएगा। लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, देख नहीं रहे हैं। तो आपने सुना कि हरिभूषण ठाकुर ने क्या बोला। ये तो आपको पता ही है कि हरिभूषण ठाकुर बिस्फी के विधायक हैं और वे विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। वे अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और इसके पहले भी अजान, मस्जिद, मंदिर से लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर उनका विवादित बयान आता रहा है, जिस पर जेडीयू नेताओं का पलटवार भी बखूबी होता रहा है। लेकिन इस बार तो हरिभूषण ठाकुर ने अब तक का सबसे बड़ा बयान दे डाला है। कह दिया है, नीतीश कुमार के नहीं रहने के बाद जेडीयू को कौन देखेगा। दरअसल बिहार में इन दिनों बीजेपी और जेडीयू के बीच जो सिनारियो बन रहा है वो भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। अग्निपथ योजना के लॉन्च किए आज 6 दिन हो गए हैं। उसी दिन से स्टूडेंट्स का प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन तो बीजेपी के कई राज्यों में भी हुए, लेकिन बिहार में स्टूडेंट्स ने जबरदस्त ढंग से हंगामा किया। 3 दिनों के हंगामे के बाद 18 जून को बिहार बंद भी कराया गया। इस दिन भी रेलवे की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। इसके पहले 10 ट्रेनों में आग लगा दी गई। रेलवे के अनुसार इसमें विभाग के 700 करोड़ से अधिक के नुकसान हुए हैं। यही कारण है कि 300 से अधिक ट्रेनें कैंसिल हैं, जबकि बिहार से होकर गुजरने वाली दिन की सभी ट्रेनें बंद हैं और रात में सिर्फ पासिंग ट्रेनें या उस शेड्यूल की ट्रेनें ही चल रही हैं। इससे लोगों को भारी कठिनाइयां भी हो रही हैं। लेकिन इस बार प्रदर्शन के दौरान एक और ट्रेंड देखा जा रहा है। केंद्रीय सरकारी संपत्ति के साथ ही बीजेपी के कार्यालयों और पार्टी नेताओं को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। इस खतरनाक ट्रेंड से बीजेपी के स्थानीय नेता ही नहीं, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व भी भौचक है। दरअसल आंदोलन के इन 5 दिनों में बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को लोगों ने निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने उनके घर पर हमले किए। इसके अतिरिक्त बीजेपी कार्यालयों में भी खूब तोड़फोड़ हुई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इस हमले के पीछे कहीं न कहीं पुलिस की सुस्ती और जेडीयू नेताओं के भड़काऊ भाषण है, जिसे लेकर आज हरिभूषण ठाकुर ने ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पर हमला भी कर दिया। दरअसल अग्निपथ योजना के बाद हुए आंदोलन को लेकर बीजेपी के निशाने पर ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा विशेष रूप से टारगेटेड हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि ललन सिंह ने संजय जायसवाल को कह दिया कि उनका संतुलन बिगड़ गया है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि संजय जायसवाल को बकबक करते रहने की आदत हो गई है। इधर बीजेपी नेताओं के मन में भय बैठ गया है कि वे लोग अपने ही शासन में बेगाने हो गए हैं। उन्हें अब बिहार की पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। यही कारण है कि बीजेपी नेताओं की गुहार पर केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव हो चला है। भले ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कोई बयान नहीं आ रहा हो, लेकिन
वे लोग पल पल की स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही एक्शन भी लिया जा रहा है। जिस दिन बिहार में प्रदर्शन हुआ उसी दिन बिहार के 10 बीजेपी नेताओं की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले कर दी गई। सीआरपीएफ के घेरे में आने वाले बीजेपी नेताओं में संजय जायसवाल, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी समेत हरिभूषण बचौल भी शामिल हैं। इसके अलावा पटना स्थित बीजेपी मुख्यालय की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। पार्टी मुख्यालय की सुरक्षा में एसएसबी जवानों को लगाया गया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सीआरपीएफ की सुरक्षा देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साफ मैसेज दिया है कि उसे बिहार की पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। वो अपने नेताओं की सुरक्षा करना जानती है। यह भी सबको पता है कि बिहार में गृह विभाग नीतीश कुमार के ही पास है। ऐसे में बिहार पुलिस पर बीजेपी की ओर से उंगली उठाना जेडीयू को नागवार लग रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि बिहार पुलिस पर लगाए आरोप जेडीयू को नहीं पच रहा है। यही कारण है कि जब संजय जायसवाल ने मीडिया को बुलाकर बिहार में फैली हिंसा के पीछे पुलिस की सुस्ती को दोषी ठहराया तो ललन सिंह ने उन्हें साफ कह दिया कि पगलाइए मत। इसी के बाद तो बवाल मचा है। कल ही जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो सीधे योगी सरकार पर हमला कर बीजेपी को ही आईना दिखा दिया। नीरज कुमार ने कहा, संजय जायसवाल बताएं कि उत्तर प्रदेश में जब थाने में आग लगा दी गई तो वहां क्यों नहीं कार्रवाई हुई? यूपी की बुलडोजर संस्कृति का क्या हुआ? क्या बुलडोजर का ब्रेक फेल हो गया या फिर ड्राइवर भाग गया? जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी बीजेपी को धो डाला। उन्होंने भी ट्वीट कर कहा कि बिहार में हिंसा को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं का आरोप निराधार है। हिंसात्मक और आगजनी की घटनाएं हरियाणा सहित अन्य भाजपा शासित प्रदेशों में भी हुई है, लेकिन उस पर तो बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। बहरहाल बीजेपी और जेडीयू के बीच सियासी तनातनी पिछले कई माह से चल रही है। विभिन्न मुद्दों पर एनडीए के दोनों प्रमुख दल आपस में टकरा रहे हैं। उनके नेता वार पलटवार कर रहे हैं, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून से लेकर अन्य विवादित मुद्दे भी शामिल हैं। इसी कड़ी में अजान से लेकर मंदिर मस्जिद भी है। लेकिन अब नया मामला अग्निपथ भर्ती योजना सामने आ गया है। अब तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानने लगे हैं कि बिहार में कुछ भी हो सकता है। फिर राजनीति में भी संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। यहाँ कौन कब दुश्मन बन जाए नहीं कहा जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये तनातनी आगे क्या रुख लेती है। हरिभूषण ठाकुर जैसे नेताओं को जेडीयू के नेता किस तरह जवाब देते हैं? बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही उठापटक को बाकी दल किस तरह से लेते हैं? लेकिन इससे इतर अग्निपथ भर्ती योजना पर सुराज अभियान चलाने वाले प्रशांत किशोर ने बड़े ही साफ गोई से दोनों ही दलों पर हमला किया है। उन्होंने लिखा, अग्निपथ पर आंदोलन होना चाहिए, हिंसा और तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं। बिहार की जनता जेडीयू और बीजेपी की आपसी तनातनी का खामियाजा भुगत रही है। बिहार चल रहा है और दोनों दल के नेता मामले को सुलझाने के बजाय एक दूसरे पर छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप करने में व्यस्त है। बहरहाल बिहार के सियासी संग्राम पर हमारी बारीक नजर बनी हुई है और हर अपडेट हम आपको देते भी रहेंगे। वहीं लाइव सिटीज भी आपसे अपील करता है कि स्टूडेंट्स शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, हिंसा बिल्कुल नहीं करें। हिंसा और तोड़फोड़ समाधान का रास्ता नहीं है और अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाना तो बिल्कुल भी नहीं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।